फिल्म की शुरुआत में हमें कुछ ड्रोन्स को दिखाया जाता है जो मिसाइल से लैस होती हैं, जिसे यूएस मिलिट्री कंट्रोल कर रही होती है। और फिर वो सभी दुश्मन के टैंक पर निशाना लगाकर 5 सेकंड का काउंटडाउन शुरू कर देते हैं। और जैसे ही ट्रिगर दबाने का समय आता है, कंप्यूटर स्क्रीन पर अचानक से कार्टून चलने लगता है, जिसे देख सभी एकदम हैरान हो जाते हैं। वहीं एक ऑफिसर स्मिथ ये देखकर वहां से चला जाता है और अपनी कार में आकर बैठ जाता है, जहां उसके जैसा दिखाई देने वाला एक और आदमी एबेल भी होता है। स्मिथ अब उससे कहता है कि अब शुरुआत हो चुकी है, और उसकी ये कहते ही कंट्रोल रूम के कंप्यूटर की स्क्रीन ठीक हो जाती है और उनके भेजे हुए ड्रोन उन्हीं की तरफ अब बढ़ने लगते हैं, जिसे देख सभी घबरा जाते हैं। और फिर देखते ही देखते उन ड्रोन से मिसाइल्स निकलकर यूएस के शहर को एक एक करके बर्बाद करने लगते हैं। जिसके बाद आकाश से एक्लोन्स नाम की सैटेलाइट जैसी एआई मशीन, जो अपने अंदर से लेजर निकालकर शहरों को बर्बाद कर सकती है, वो देखते ही देखते चालू हो जाती है। फिर अगले सीन में गेट्स और ट्रेवर्स नाम के 2 एफबीआई ऑफिसर्स स्मिथ के पास आते हैं, जो एक फुटबॉल ग्राउंड में बैठा होता है। गेट्स अब उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर स्मिथ कहता है कि मैंने सब ध्यान से देखा था, सब कुछ सही था, वो शायद एक टेक्निकल एरर होगा। लेकिन गेट्स उसकी एक नहीं सुनता और उसकी सिर पर शूट करके उसे वहीं मार देता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। पर उनके जाने के बाद स्मिथ फिर से जीवित हो जाता है। दरअसल स्मिथ और एबेल रोबोट्स हैं, जिनका प्रयोग यूएस करती है। फिर अगले सीन में हम एक लड़की मॉली को देखते हैं, जो अपने ऑफिस में होती है, और तभी उसके लिए एक पार्सल आता है, जिसके अंदर एक वीसीआर होता है। और उस वीसीआर को अपने 2 दोस्त कैरी और हैंक के साथ टीवी में लगाकर चेक करती है, जिसमें मॉली के पिता चार्ल्स उससे कहते हैं कि तुम्हें जब भी ये वीसीआर मिले, तुम तुरंत केल्सो नाम के एक आदमी को ढूंढना, जिसका असली नाम एडम है, क्योंकि वो जानता है कि क्या करना है, क्योंकि दुनिया बर्बाद होने वाली है। और इतना कहकर वो वीडियो बंद कर देते हैं। मॉली अब ये वीडियो देख काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके पिता की 17 साल पहले ही एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और अब ये वीडियो उसके पास आना, इसके पीछे कोई ना कोई बहुत जरूरी बात है। इसलिए वो अपने दोस्त हैंक से कहती है कि इस वीडियो को सर्वर पर डाल दो, क्योंकि मुझे इसे एफबीआई को दिखाना है। अब मॉली कैरी के साथ मिलकर शहर के सारे केल्सो नाम के आदमी का पता लगाती है, जिसमें उन्हें 15 लोग मिलते हैं, और वो दोनों सारे लोगों को फोन लगाते हैं। और भाग्य से फोन असली केल्सो, जो एक गैराज में काम करता है, उसे लग जाता है। मॉली उससे कहती कि तुम्हारा असली नाम एडम है, जिसे सुनकर एडम घबरा जाता है और रॉन्ग नंबर बताकर फोन काट देता है। पर तभी उसे वही लगे टीवी पर स्मिथ की फोटो दिखाई देती है, जिसे देख वो वहां से चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ नेशनल लेबोरेटरी में कुछ रोबोटिक्स बग्स एयर वेंट के जरिए लेबोरेटरी के अंदर घुस जाते हैं और सारे गार्ड्स और बाकियों को काट कर मार देते हैं। जिसके बाद वहाँ स्मिथ आता है, जो सारे कंप्यूटर्स को हैक करके एक्लोन्स की लेजर को शहर की तरफ कर देता है, जिसकी लेजर से अब आकाश में अजीब सा बादल बनने लगता है। वहीं इस तरफ गेट्स अब मॉली के ऑफिस आता है, जहां सभी मारे जा चुके थे। इसलिए वो ट्रेवर्स को फोन करके कहता है कि मॉली यहाँ नहीं है, वो शायद अपने घर गई होगी, तुरंत उसे पकड़ो। इसलिए वो काम पर लग जाता है। इधर मॉली अपने घर आती है, जहाँ पीछे से एडम उसका मुंह दबाकर कहता है कि तुम्हारे पीछे एफबीआई वाले पड़े हैं, और जिस एडम को तुम ढूंढ रही हो वो मैं ही हूँ। जिसे सुनकर मॉली हैरान हो जाती है, और तभी वहाँ एफबीआई वाले भी आ जाते हैं। इसलिए अब एडम सभी को मारते हुए मॉली को बिल्डिंग से बाहर लेकर आता है, जहाँ बहुत भयंकर तूफान उठा होता है, जो सारी चीजों को बर्बाद करते जा रहा था, जिसमें मॉलिंग की बिल्डिंग भी देखते ही देखते बर्बाद हो जाती है। इधर एफबीआई ऑफिस में रक्षा मंत्री मैक आकर सभी से सवाल करता है कि एक्लोन्स को काबू में लिया गया या नहीं, जिस पर ऑफिसर्स ना में जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि इसमें स्मिथ का हाथ था, लेकिन हमने उसे मार दिया। वहीं इसके अलावा हमारा शक अब मॉली पर भी जा रहा है, और वो अकेली नहीं है, उसके साथ केल्सो नाम का आदमी भी है।
पर केल्सो उसका असली नाम नहीं है, जिस पर फिर मैक कहता है कि स्मिथ मरा नहीं है क्योंकि उसे अभी नेशनल लेबोरेटरी में देखा गया था। और वहीं मॉली जो चार्ल्स की बेटी है उसे जरूर कुछ मालूम हो सकता है कि एकेलॉन्स को कैसे बंद किया जा सकता है क्योंकि चार्ल्स हमारे लिए ही काम करता था। और रही बात केल्सो की तो इसके बारे में जानकारी निकालो कि आखिर ये कौन है। और उनकी ये बातें चल ही रही थी कि तभी एकेलॉन्स फिर से किसी जगह अपने लेजर से हमला कर देता है। दूसरी तरफ यूएस नेवी को आदेश मिलता है कि वो एकेलॉन्स पर मिसाइल से हमला करे, इसलिए वो अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। इधर एडम मॉली को अपने घर लेकर आता है जहां वो उससे सवाल करती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, जिस पर वो बताता है कि मैं तुम्हारे पिता के लिए काम करता था जो सरकार के साथ मिलकर एकोलॉन्स बना रहे थे, जो एक एआई लेजर है जिससे हम अपने दुश्मनों को हरा सके। लेकिन समय रहते उन्हें समझ आ गया कि ये एकोलॉन्स बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है जो बहुत बर्बादी भी ला सकता है, इसलिए उन्होंने सरकार के विरुद्ध जाकर इस प्रोजेक्ट को रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन सरकार ने ऐसा होने नहीं दिया, पर मैं इससे छिप गया लेकिन वो नहीं छिप पाए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, जिसे जानकर वो एकदम दुखी हो जाती है। वहीं नेवी में अचानक से उनके शिप पर जहरीली गैस फैलना शुरू हो जाता है और जैसे ही वो गैस सभी के शरीर के अंदर जाती है सभी तड़प तड़प कर मारे जाते हैं। दूसरी तरफ एडम मॉली से कहता है कि मुझे वो वीडियो दिखाओ जो तुम्हें वीसीआर से मिला था, इसलिए मॉली अपने ऑफिस के सर्वर को हैक करके वो वीडियो निकाल लेती है। और एडम उस वीडियो में बैकग्राउंड की कुछ चीजों को नोटिस करता है जहां उसे एक फ्रेम के अंदर एक पेपर दिखाई देता है जिसमें प्राचीन भाषा में तबाही के बारे में लिखा होता है और उसी के बाजू में एक किताब और ऑकडेल यूनिवर्सिटी से मिली चार्ल्स की डिग्री भी होती है, जिसे देख एडम कहता है कि शायद ये किताब अभी उसी यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी में होगी और उसी किताब में हमें कुछ जानकारी मिल सकती है। इसलिए वो दोनों तुरंत लाइब्रेरी के लिए निकल जाते हैं, पर जब तक वो बिल्डिंग के नीचे पहुंचे ही होते हैं कि तभी वहाँ स्मिथ पहुंच जाता है जो अपने रोबोटिक बॉक्स को उनकी तरफ लगा देता है, इसलिए वो दोनों उससे बचते हुए ऊपर आ जाते हैं। और फिर एडम एक अजीब से डिवाइस को चालू करता है जिसमें से बहुत तेज रोशनी निकलती है और उस रोशनी के कारण सारे बग्स मारे जाते हैं। अब वहाँ से निकलकर वो दोनों बिल्डिंग के टेरेस पर आ जाते हैं, पर तभी उनके सामने स्मिथ आकर कहता है कि भागने का कोई फायदा नहीं है, तुम लोग मेरा साथ दो क्योंकि अब हर जगह एकोलॉन्स का राज होगा। पर एडम के ना कहने पर वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है जिससे बचकर वो दोनों भागने लगते हैं। एडम अब मॉली को अपना बैग देकर तुरंत बिल्डिंग के बाहर जाने को कहता है, जिसके बाद वो स्मिथ से लड़ने लगता है, लेकिन स्मिथ उसे धाराशायी करके बिल्डिंग के नीचे फेंक देता है। पर नीचे गिरने के बाद भी एडम को कुछ नहीं होता। वहीं अब मॉली एक गाड़ी लेकर वहां आ जाती है जिसमें बैठकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। पर रास्ते में मॉली एडम का घायल हाथ देख लेती है जिसके अंदर मशीन लगी होती है, मानो वो कोई साइबॉग हो, जिसे देख मॉली एकदम घबरा जाती है। वो अब एडम से सवाल करती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो उसकी बात को टालते हुए कहता है कि समय आने पर तुम्हें सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ एफबीआई ऑफिस में गेट्स और ट्रेवर्स आते हैं जहां मैक उन्हें बताता है कि स्मिथ एक रोबोट है और साथ ही उसकी जैसा एक और रोबोट एबेल है जिसे हमने ही बनाया है। पर लगता है कि अब वो दोनों एकोलॉन्स के नियंत्रण में आ गए हैं। और इतना ही नहीं, चार्ल्स ने भी एक रोबोट बनाया था जिसका नाम एडम है और होना वो केल्सो ही है, इसलिए जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लाओ। यानी कि एडम सच में एक साइबॉग है। अब आकाश में 3 एकोलॉन्स मिलकर लेजर धरती पर गिराते हैं जिससे कई देश बर्बाद हो जाते हैं। वहीं एडम और मॉली लाइब्रेरी में आकर उस किताब को ढूंढने लगते हैं जो भाग्य से उन्हें मिल भी जाती है, जिसके अंदर से उन्हें एक डिस्क मिलती है। पर तभी वहाँ लाइब्रेरी में काम करने वाला लड़का मार्क आ जाता है जो उनसे कहता है कि तुम लोग पुरानी किताबों की चीजें नहीं छू सकते, जिस पर फिर मॉली कहती है कि हमारी मदद करो, इस डिस्क में क्या है हमें वो देखना है क्योंकि हम दुनिया को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं और उसका तरीका इसी डिस्क में है। इसलिए वो उन्हें अपने बेसमेंट में लेकर आता है जहाँ वो उस डिस्क को अपने कंप्यूटर में लगाता है
जिसमें उन्हें एक अजीब से सिंबल की फोटो मिलती है जिसका एडम प्रिंट निकालने को कहता है। पर तभी वहाँ स्मिथ आ जाता है और अब एडम उन दोनों को वहीं छिपाकर स्मिथ से लड़ने लगता है और आखिर में उसके दिल में वहीं रखे झंडे को घुसा देता है। पर तब भी वो नहीं मरता, जिसके बाद मॉली स्मिथ की गन से उसे ही शूट कर देती है, जिससे अब जाकर वो मारा जाता है और ये सारी चीजें मार्क अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद एडम और मॉली दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब उनके जाने के कुछ समय बाद लाइब्रेरी में गेट्स और ट्रैवर्स पहुंच जाते हैं, जहाँ गेट्स मार्क से सवाल करता है कि यहाँ क्या हुआ था, जिस पर वो कहता है कि मैंने सारी चीजों को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। और उसके ऐसा कहते ही गेट्स उसका मोबाइल लेकर उसे वहीं मार देता है, जिसे देख ट्रैवर्स उससे कहता है कि तुमने इसे क्यों मारा, इसका तो कोई गलती नहीं था। जिस पर गेट्स गुस्से में उसे कहता है कि तुम अपनी हद में रहो, मुझे मेरा काम करने दो। जो सुनकर ट्रैवर्स चुप हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एडम मॉली को अपने कॉटेज लेकर आता है और फिर दोनों उस किताब को पढ़ने लगते हैं ताकि उन्हें कोई सुराग मिल सके। और तभी एडम को उस किताब में एक ज़ोडिएक सिंबल दिखाई देता है, जिसमें कुछ राशि के ऊपर निशान बने होते हैं और उन निशान के अनुसार जब वो डिश से मिले सिंबल की फोटो देखता है तो उसे वहाँ उन निशान वाले राशि के छोटे छोटे नंबर्स लिखे मिलते हैं और उन नंबर्स को मिलाने पर उन्हें 10 अंक का नंबर्स मिलता है। इसलिए एडम उस नंबर पर फोन लगाकर मॉली को देता है, पर सामने से कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी से एक फीमेल उन्हें ऑफर्स बताने लगती है, जिस पर एडम समझ जाता है कि ये किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं। पर तभी कॉटेज के बाहर गेट्स, ट्रैवर्स और बाकी के FBI एजेंट्स पहुंच जाते हैं, जो उन्हें कॉटेज से बाहर निकलने के लिए धमकाते हैं। जिस पर फिर एडम एक अजीब से डिवाइस को ट्रिगर करके कॉटेज के बाहर आता है, जिसमें से बहुत ही तेज आवाज निकलती है, जिससे सभी के कानों में तेज दर्द होने लगता है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो दोनों कॉटेज से बाहर जाने लगते हैं। पर दुर्भाग्य से गेट्स उन पर गन तान देता है, लेकिन पीछे से ट्रैवर्स उसे वहीं शूट करके मार देता है। जिसके बाद वो एडम से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है जिससे तुम एकेलॉन्स को रोक सकते हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी इसमें मदद करना चाहता हूँ। जिस पर वो उसे उस जगह के कोऑर्डिनेट्स दिखाकर कहता है कि तुम्हें वहाँ जरूर कुछ मिलेगा। इसलिए ट्रैवर्स भी उनके साथ उस जगह के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ मैक को एक ऑफिसर पेपर पर लिखे एक नोट दिखाकर कहती है कि हमें किसी ने ये नोट भेजा है, जिसमें कोई आपको यहाँ से 80 माइल्स दूर एक ऑयल प्लेटफॉर्म के पास बुला रहा है। जिस पर मैक तुरंत वहाँ जाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे ही वो अपने हेलीकॉप्टर में बैठता है, उसमें एबेल पहले से मौजूद होता है, जो मैक को गोली मारकर ऑयल प्लेटफॉर्म के लिए निकल जाता है। इधर उस कोऑर्डिनेट्स के अनुसार एडम और बाकी ऑयल प्लेटफॉर्म में आ जाते हैं और अलग अलग होकर उस जगह की छानबीन करने लगते हैं। पर तभी मॉली को चार्ल्स के वीडियो की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो एडम के साथ उस आवाज का पीछा करते हुए एक कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें घायल मैक दिखाई देता है और सामने टीवी पर चार्ल्स की वीडियो चल रही होती है, जब उन्होंने एडम को पहली बार शुरू किया था। अब मैक मॉली से रिवील करता है कि चार्ल्स ने सही कहा था कि एकेलॉन्स तबाही करेगा, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी और जब उसने कहा कि मैं ये प्रोजेक्ट बंद करने वाला हूँ तो हमने ही उसे मरवा दिया ताकि ये प्रोजेक्ट बंद ना हो। जिसे सुनकर मॉली काफी दुखी हो जाती है और तभी एडम को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो सीधे वहाँ चला जाता है। और उसके जाने के बाद मैक मॉली से कहता है कि इन सब को खत्म करने के लिए चार्ल्स ने एडम को बनाया। मैंने एडम की सारी जानकारी निकाली, वो इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है और चार्ल्स ने उसके पीछे एक एक्सेस पॉइंट बनाया है, जिसमें तुम्हें 1 सिग्नल नाम के पिन को डालना है, जिससे पूरे शहर की पावर एडम के दिमाग के अंदर समा जाएगी, जिसकी मदद से वो एकेलॉन्स को नियंत्रित कर सकेगा, लेकिन इससे वो मारा भी जाएगा। जिससे सुनकर मॉली को काफी
दुख होता है और इतना कहते ही मैग भी अपना दम तोड़ देता है। इधर एडम जैसे ही नीचे आता है वहाँ एबल ट्रेवर्स के ऊपर गन ताने होता है और ट्रेवर्स के अपने बचाव करने पर वो उसे वहीं शूट कर देता है, जिसके बाद वो एडम से लड़ने लगता है और उसकी मुंह पर शूट करके उसे वहीं बेहोश कर देता है। और फिर तभी वहाँ मॉली आ जाती है, पर अब एबल उसके पीछे पड़ जाता है और जैसे वो उसे मारने वाला होता है पीछे से एडम आकर एबल के ब्रेन को डैमेज करके उसे वहीं खत्म कर देता है। इसके बाद वो दोनों कंट्रोल रूम में आ जाते हैं जहाँ मॉली एडम को कुर्सी पर बैठने को कहती है, जिससे एडम समझ जाता है कि इसके बाद वो नहीं बचेगा, पर फिर भी वो हार नहीं मानता। जिसके बाद मॉली भारी मन से उस पिन को एडम के सिर के पीछे लगा देती है, जिससे देखते ही देखते पूरे शहर की बिजली चली जाती है और सारी पावर एडम के दिमाग में समा जाती है, जिससे वो बेचारा तड़पने लगता है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके अपने दिमाग की पावर से नेशनल लेबोरेटरी को विस्फोट कर देता है, जिससे सारे एकलॉन्स नियंत्रण में आ जाते हैं। पर उसके ऐसा करते ही वो मारा जाता है। वहीं FBI ऑफिस में एकलॉन्स अब उनके नियंत्रण में आ जाने के कारण वो उसे बंद कर देते हैं, जिससे सभी को राहत महसूस होती है। और वहीं उस तरफ ऑयल प्लेटफॉर्म पर मॉली मृत एडम को देख काफी ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए कंट्रोल रूम से बाहर आ जाती है, जहां उसे लेने हेलीकॉप्टर आया होता है। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।